2.25 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम गया है, 1,60,00,000 पूरे टारगेट में गया है और कंपनी के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो अभी क्या है, ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं, इस सब चीजों से को सीखने के लिए मिल रहा है कि समस्या तो है, लेकिन समस्या के साथ साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी है। जो पहचान रहा है वो उसका फायदा, और जिसमें नहीं आ रहा वो अपना जाने, वो अभी लगा है, अभी वो इस इंतजार में है कि पहले की तरह वेन्यू चलेंगे, मैं तभी काम करूंगा और तरह सारी चीजें हो जाएंगी, मैं के प्लान करता था मैं वैसे फॉलो अप करूंगा तभी काम करूंगा। ये अपनी अलग अलग किसी आदमी की थिंकिंग हो सकती है और अभी कोई आदमी हो सकता है रहा हो। दोस्तों अभी वक्त थोड़ा बदलने का है, अपनी वर्क स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने का है, और कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट्स हैं जिनको चाहिए, अभी कुछ तगड़ा सा रेगमाल उठाने की जरूरत है और उस जंग को छुड़ाने की जरूरत है, और एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ हमें फील्ड में उतरने की आवश्यकता है। बात टारगेट की हो रही है, टारगेट हम लोगों को क्यों अचीव करना चाहिए, टारगेट का क्या क्यों करना चाहिए। टारगेट मेरा मानना ऐसा है कि जो भी आज हम अपनी जिंदगी में वर्तमान में हम जो भी हैं, हमने जो कल टारगेट सेट किए थे हम आज वही बने। आज हम जो भी बने वो कल के टारगेटों की वजह से बने। आज हम वकील हैं, डॉक्टर, जो भी हमने ये टारगेट सेट नहीं किया होता तो आज हम जो भी बने वो नहीं बने होते। आज हम जो कुछ भी बने कल के टारगेट बने। आप अपने वर्तमान से खुश हो या ना खुश हो ये अलग बात है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं। आने वाले कल आप जहां कहीं पे भी पहुंचेंगे, आप आने वाले टाइम में भी जो कुछ भी बनेंगे, आज जिस तरीके के टारगेट सेट करने में आप वही बनेंगे, ये भी तय है। ऐसा कोई मिरेकल या कोई जादू नहीं होने वाला कि आप कोई टारगेट करें और आप कुछ बन जाए। कुछ भी टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं बनेंगे। अगर आप कुछ टारगेट सेट करेंगे तो आप कुछ बनेंगे। अगर आप बहुत कुछ टारगेट सेट करेंगे तो आप बहुत कुछ बनेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, टारगेट को आपको समझना है। आने वाले भविष्य की एक तस्वीर देख, आने वाले कल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अभी आने वाले कल में खत्म हो जाएगा। अमीर लोग बचेंगे, मीडियम क्लास नहीं रहेगा, और आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, आप कहां होंगे। आप बेरोजगार सेना में तो नहीं होंगे। बेरोजगार हो तो कॉल मारो और भर्ती हो जाओ, है। पूरी सब्जी के लिए कहीं लाइन में तो नहीं खड़े होंगे, है? अपने आप से सवाल करने की जरूरत। कहीं आप आज प्रयास नहीं करोगे, आज अच्छे टारगेट सेट नहीं करोगे तो कहीं हमारा भविष्य ये तो नहीं है। अगर आप कुछ अच्छे टारगेट सेट करते हो तो आप यहां पे भी हो सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, स्लाइड दिख रहा है सबको? प्राइवेट आपका इस तरीके का घर हो सकता है आपका। टारगेट सेट करोगे तो ये हो सकता है। ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकती है आपकी अगर टारगेट। तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर सकते हो। आपके गैरेज में इस तरीके के ब्रांडिंग होंगी। अब आपको देखना है, मैंने दोनों तस्वीर दिखा दी आपको। आपके आने वाले टाइम में आप कहां होंगे। मन में एक ही बात आती है, सही की बात है, हम चाहते हैं, हम सब बड़ा बंगला गाड़ी सब चाहते हैं, लेकिन एक सवाल आता है कैसे होगा और कहां से होगा। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, यहीं से होगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सबसे ही होगा। आप जो भी आप 1 एकड़ में घर बनाना चाहते हो, सिर्फ सबसे बन जाएगा। आप बिजनेस क्लास में सफर हो जाएगा।
आप मैगी से मेगा ब्रांड लेना चाहते हो, ले सकते हो, यहीं से होगा। कहना है और कैसे करना है होगा, लेकिन टारगेट करने से ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुड़ जाने से हो जाएगा। आपको कंपनी जो प्रमोशन देती है, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, जी जान से उस पर मिशन बना करके लगना होगा, तभी होगा। लोग हैं ढोंगी बिल्ला की तरह बैठे रहते हैं, बस साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जी महागुरु जी हिला देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। वो समझ रहे हैं हम महागुरु बेवकूफ बना रहे हैं। आप महागुरु जी को बेवकूफ बना रहे हैं, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपका फोकस नहीं है काम पे, अगर फोकस नहीं है अपने चेक पे, अगर आपका फोकस नहीं है अपनी पे, तो आप किसी अपलाइन या कंपनी को नहीं, स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। और आज जरूरत है हमें अपने फोकस को। टारगेट क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट? तो मुझे जो लगता है उनका जो मूल्य होता है वो टारगेट के हिसाब से ही होता है। हमारी जिंदगी की वैल्यू हम में से किसी को भी कुछ मालूम नहीं हमारी जिंदगी की क्या वैल्यू है। जिंदगी की वैल्यू जो है वही होती है जो हम टारगेट सेट करते हैं। भगत सिंह उनका नाम एक ब्रांड है। उन्होंने ऐसे टारगेट सेट किया, ऐसा नहीं है उनके सारे के सारे साथियों का नाम उनकी तरह है। उनके बहुत साथी ताश खेलने में लगे रहे होंगे, उनका वही टारगेट था। उनकी जिंदगी का वो मूल्य नहीं है जो सरदार भगत सिंह का मूल्य है। आपको देखना है, टारगेट हर कोई आदमी बनाता है, छोटा बड़ा। सब्जी लाने का टारगेट है, सिलेंडर भरवाने का भी टारगेट होता है, सीरियल देखने का भी टारगेट होता है, धैला पकड़ खेलने का भी टारगेट होता है, सोशल मीडिया पे लगे टारगेट होता है। ये सब टारगेट है, लेकिन इनके रिवार्ड क्या है? इनसे आपको जिंदगी में मिलने वाला क्या है? तस्वीर टंगेगी क्या? कुछ पाया बनेगा? सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रहने वाला प्राणी, तो रोड पर नाम रखा जाएगा महान खिलाड़ी है, कहीं नाम नहीं आने वाला। सर्वाधिक सीरियल देखने वाली महिला है, ऐसा कोई गिनीज नाम नहीं लिखा जाने वाला। अगर आप उससे कुछ हटके, जैसे लंदन का टारगेट सेट कर लेते हो, उसको अचीव, तो रोड या हमसे चौराया बने ना बने, लेकिन आपके घर में एक फोटो जरूर टंग जाएगी। खानदान का सबसे लंदन जाने वाला व्यक्ति आपका होगा। खानदान का सबसे पहला BMW लेने वाला व्यक्ति नाम आपका होगा। खानदान बड़ा बंगला बनाने वाला व्यक्ति नाम आप अपनी जिंदगी में, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने बड़े टारगेट सेट करना चाहते हो, आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप सेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कभी भी छोटे टारगेट से बड़ा काम नहीं कर सकते। कई लोग हैं जिनसे कमिटमेंट भी लिया जाए, बोलो बताओ भाई टाइम आज कितने बिजनेस वॉल्यूम करोगे? गुरुजी 25। तो 25 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 25 करने से तेरा टारगेट, तेरा चेक क्या होगा? है 25-25 दोनों साइड में करेगा तो वॉल्यूम हुए, तेरा 125 रुपए का चेक बनेगा। 500 रुपए से कम का तो चेक भी कंपनी नहीं भेजती। इस हिसाब से 1,500-2,000 का चेक बनाने के लिए तो बूढ़ा हो जाएगा 25-25 करके। छोटे टारगेट से आप बड़ा काम नहीं कर सकते। टारगेट होता है उतनी बड़ी तैयारियां भी होती है। छोटा टारगेट है, सपोज दैट अगर हमें बात कर लेते हैं, अगर हमें उसमें किसी के घर जाना है तो काहे की तैयारी करेंगे? ऐसे ही बैठे कच्छा पहन के चले जाएंगे, बगल में क्या है, फ्री में चले जाएंगे, लुंगी में चले जाएंगे, बनियान में चले जाएंगे, क्या तैयारी करनी? लेकिन अगर हमें पता चले दूसरे शहर जाना है तो जींस पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, जूते भी पहनेंगे। लेकिन अगर हमें पता चले दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, तो बैग भी पैक करेंगे। हमें पता चले लेकिन हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के लिए तैयारी महीने भर पहले से शुरू हो जाएगी और वीजा
वीजा की फॉर्मेट तो हो सकता है 4 महीने पहले से शुरू हो जाए। तो जितनी बड़ी टारगेट होते हैं उतनी बड़ी तैयारी होती है। अब जिस व्यक्ति को 2-4 हजार का चेक बनाना है, वो काहे के सबसे पहले अपने टारगेट को अचीव करके पोस्ट डालनी है। वो डेफिनेटली कुछ बड़ी-बड़ी मीटिंग करेगा, लोगों से फोन पे बातचीत करेगा, इधर-उधर हाथ पैर मारेगा, बड़े पंगे लेगा। तो जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी तैयारी। में आज अगर हम मान लो मेहनत करके हम अपनी जिंदगी में कुछ बन भी गए, मैं ये नहीं कह रहा सब यहाँ पे गरीब दासी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन अगर आप वहीं पे संतुष्ट हो जाते हो तो जीवन में आगे बढ़ने के सारे चांस खत्म हो जाते हैं। ब्रूस ली ने बोला है बी हैप्पी बट सेटिस्फाइड। जीवन में हमेशा संतुष्ट मत रहिए। अगर आप संतुष्ट हो जाते हो तो संभावनाएं खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बन के संतुष्ट हो जाते तो प्रधानमंत्री बनते क्या? अरे मुख्यमंत्री बन गए, और साहब मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आदमी को तलाशते रहनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। कई लोग होमगार्ड बन के बस लट्टू हो जाते, उसके आगे की सोचते नहीं है। लेकिन कई लोग हैं अपने प्रयास जारी रखते हैं। मैं कितने ऐसे नाम बता दूं जो आईएएस पीसीएस बन गए, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और उससे भी बड़े बड़े लेवल पे गए, देशों में राजदूत भी रहे। वो बाद में उन्होंने मंत्रालय भी संभाले, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री के भाई बने हैं लोग। तो कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया उसकी लिमिट खत्म गई। लेकिन जो लगातार कुछ न कुछ प्रयास रहता है कि मुझे इसके अगले लेवल पे जाना है, इससे अगले लेवल पे कुछ तैयारी करनी है, उसका जबरदस्त काम होने वाला है, उसके साथ बहुत बड़ा मिलने वाली है। टारगेट का बेनिफिट क्या है? टारगेट करने से आपका हर 3 महीने में लेवल जाएगा। टारगेट करते हो तो 2 साल में डायमंड बन सकते हो। टारगेट करते हो तो ताना मारने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। अब 2-3 महीने में डायमंड नहीं बन पाओगे, 2 लाख का चेक नहीं बना सकते, 2-3 महीने में आप BMW मर्सिडीज नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप चाहो तो 2-3 में आप लंदन का टारगेट करके अपना वीजा दिखा सकते हो, देख भाई लंदन जा रहा है। तो जो ताना मारते हैं उन कैंकड़ों के मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। ये आपके पास मौका है, विदेश जाने का मौका है, 20-30 हजार की रेगुलर इनकम पे जाने का मौका है। तो आप जब टारगेट के सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले। टारगेट होगा किसका और कैसे होगा टारगेट? सबसे पहली बात आप ये, बहुत सारी मजबूरियां हमारे कई लोगों को जब प्लानिंग देते हो वो मजबूरी बीच में लेके आ जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, हाथे न रखो जो आपके सपने को बदल दे, बल्कि ऐसा रखो जो आपके हालातों को बदल दे। कई लोग हालातों का रोना रोते, मेरे पास ये, मेरे पास वो नहीं है, मैं फलाना हूं। तो कब तक रोना रोओगे? गरीब तो रणवीर जी भी थे, गरीब तो सत्यवीर जी भी थे, रोना रोते तो बोले हमें तो भाई डायमंड बन ही नहीं सकते फिर। लेकिन देखो हालात का रोना ना रो करके अपने सपनों की बात करी तो हालात तो अपने बदल गए कि नहीं? हालातों को देखते रहते तो आज इस लेवल पर नहीं होते। आपको देखना है। मैं मानता हूं, मुझे सबसे सहानुभूति, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है? वो हालात है तो आप ऐसे ही रहना चाहते हो या बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो तो आपको उन हालातों में भी कुछ न कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। 3 शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बहुत बढ़िया टारगेट का फॉर्म, AAA फॉर्मूला है। टारगेट उन्हीं लोगों का होता है जो एम्बिशन और एक्शन, ये AAA पे काम का डेफिनेटली टारगेट होता है। टारगेट जीतने के लिए व्यक्ति का एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षी लोग ही टारगेट जीतते हैं। टारगेट जीतने के लिए एटीट्यूड का भी फिट रहना बहुत जरूरी है और टारगेट जीतने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। जो भी तीनों काम करेगा उसका टारगेट होगा। एम्बिशियस की बात करूं
जब अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक हम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। कोई हमें लक्ष्य हासिल करवा नहीं सकता जब तक हमारे चाहत नहीं होगी। एग्जाम में आप घोड़े को पानी दिखा तो सकते हो लेकिन पिला नहीं सकते। जब तक घोड़े को कंपनी में बहुत अपॉर्चुनिटी में बहुत दम है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर प्यास का होना भी जरूरी। महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आपको दिखाता हूं, आपको प्यास है कि नहीं। ये चेक दिख रहा है आप लोगों को, स्लाइड दिख रही है। ये मिस्टर सिंह मरकम है इनका नाम, और लेवल है फ्रेशर, और फ्रेशर लेवल पे इनका 1794 रुपए का चेक है। कौन बना सकता है? जिसको भूख है, जो महत्वाकांक्षी है। संतोषम वाला नहीं बना सकता। ये पद्मिनी नाम है इनका, मैडम का, लेडीज होकर के इन्होंने 16,880 रुपए का चेक फ्रेशर लेवल पे बनाया। इस मीटिंग में भी बहुत सारे फ्रेशर होंगे। बनाएगा वही जिसका खून गर्म होगा, बनाएगा वही जिसको चाहत होगी। क्या फर्क पड़ता है, वो कभी नहीं बनता। दामोदर नाम है टाइगर का, फ्रेशर लेवल पे 70,770 रुपए। यह है स्टाइल। साला सेल्फी भी लेते हैं तो क्या फायदा, साला बराबर में चेक लगाओ तो सेल्फी भी बढ़ जाती है। रिहाना नाम है मैडम का, और फ्रेशर लेवल पे इनका चेक 20,500 का है। 20,500 का। बात करते हैं, मैं चेक करके देख ले। असली शेरनी, बब्बर शेर, एकदम झांसी की रानी की तरह काम करके दिखाया। 23,472 रुपए का चेक है। अमिता चौधरी सत्यवीर सर की टीम से ही है मैडम, फ्रेशर लेवल पे, एक वीक का फ्रेशर लेवल पे। नरेंद्र जूरी जी फ्रेशर लेवल पे हद्दी कर दी, 33,515। साला कोई तू क्या बताओ, कौन बनाएगा 33,000 का चेक? जो मंची होगा, इसका खून गर्म होता है। संतोषम वाले की पत्नी, कूलर में सो जा संतोषम, तेरा कुछ नहीं होने वाला। 2 बाल्टी पानी डाल, नींबू पानी पी के सो जा। 33,000 का चेक तो नरेंद्र जी, ताली बजाओ। रोहिणी ठाकुर, एक वीक का चेक 33,067। दूसरे वीक का चेक 33,305। 15 दिन की इनकम फ्रेशर लेवल पे 60,000। सो जा कूलर में, कोरोना खा जाएगा तुझे, कोरोना। लंदन का टारगेट किया है। अंतर क्या है इनमें और हम में? अंतर यह है कि तुम हमें दिल्ली में, फरीदाबाद में ऐसी जगह कर रहे हो, ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाके में काम कर रही है, जंगल में काम कर रही है लोग, तो भेजे आदिवासी इलाके में। नक्सलाइट है वहां पे, नक्सलियों के बीच काम कर रहे हैं लोग। यही अंतर है बस, और क्या है। बात करते हैं पैसा नहीं है, कल वहां आदमी के सर पे छत नहीं है, तुम पैसा की बात कर रहे हो। वहां से लंदन का टारगेट किया है। सो जा कूलर में, कूलर बढ़िया तेरे लिए। सिल्वर लेवल पे 25,000 का चेक कुमार नाग खा जाएगा। नाग साला एकदम तक चेक बचेगा कैसे इससे? 25,000। 55,460 सिल्वर। आहा, सिल्वर लेवल पे दुलार भास्कर, सो जा कूलर में, कोरोना। चल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन।
गोल्ड लेवल पे 80,000। नौकरी में बिजी हूं सर, फौज में है अगला आदमी, फौज में ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट साइड एरिया में इनको तो सीओ साहब ने आराम से बिठा रखा होगा, लो जी राम जी चाय पियो आराम से, और बताओ सब करनी है, जाओ करो। आनी कैसी यूनिट मिली है? 80,000 का चेक, 33,330 रुपए का चेक पर लेवल पे। राधेश्याम गुर्जर, एक वीक का चेक 91,888 रुपए। आहा। दूसरे वीक का चेक 11,200 रुपए पर लेवल पे। कोरोना कोरोना 21 टारगेट करवाए, 15 दिन की इनकम फौज की नौकरी 2 लाख ऑन ड्यूटी रहती, 2 लाख अंदर से जब तक चाहती तब तक टारगेट नहीं होगा, तब तक 2 लाख का चेक नहीं बनेगा। मैंने तो दिखा दिया, घोड़े को पानी पिला नहीं सकता। अब आप लोगों की इच्छा है कि नहीं, आप देख लो अपने अपने हिसाब से। महत्वाकांक्षी ही करता है जिसके लिए टारगेट नहीं रखता है। टारगेट बोले तो इज्जत, टारगेट बोले साला मूंछ का सवाल है। वो टारगेट ठीक है, तो हमेशा ही आता रहता है, अगला आ जाएगा कर लेंगे, क्या है उसका टाने वाला। चाहत की बात है, आपकी चाहत है अपनी मैरिया के संग ऐसे फोटो खिंचाने की, चाहत होगी तो होगा भैया। आकांक्षी लोगों को धुआं निकलता है, संतोष धुआं नहीं निकलेगा। लंदन जाना है, दूसरा ये है एटीट्यूड। एम्बिशियस है साहब, बिल्कुल खून गर्म है, सार फाड़ देंगे हिला देंगे, लेकिन कई लोगों का एटीट्यूड बहुत रहता है। टारगेट जीतने के लिए एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे चाहते हैं, रोजाना सुबह कमिटमेंट लेंगे, हो सकता है सबका ना हो, और कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, कई बार हम लोगों के, लेकिन वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे जिन पे हमें भरोसा है, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, हमें मिलने से इनकार कर देंगे। उस वक्त हमारा नजरिया भागना या कुछ करके दिखाने वाला है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोग 4 लोगों की ना सुनने, अब नहीं होगा सर। और कई लोग जब लोग ना और ज्यादा मजबूत इरादा बनाते, अब तो करके ही दिखाना है। मुझे स्टाम्प पे लिख करके दिया, चाहता तो मैं बहाना लेके घर बैठ सकता था, उसके बाद इरादे को और ज्यादा मजबूत बनाया। अब तक तो शायद रुक जाता, लेकिन अब तो करके दिखाना है। आपको देखना है, प्रॉब्लम आती है तो आप बिखर जाओगे या निखर जाओगे, नजरिए के ऊपर है। बाउंस बैक वाला एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम आई साला अब तो और ज्यादा मजबूत हो गया, बुलेट गाड़ी की तरह होना चाहिए। जितनी हो गए साला उतना अच्छा एवरेज देगी, धुआंधार, गर्म होगा, पिकअप और अच्छा आएगा, वही बंदा काम कर पाता है। एटीट्यूड दमदार बना करके रखना है, सॉल्यूशन ढूंढने हैं। ये बहुत सारी किस्से कहानियां पहले से सुना रखे हैं आप लोगों को। एक ही बात बोलूंगा, हमारे दिमाग में 2 होते हैं, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। आप जिसको भी आदेश देते हैं वही अपने काम पे लग जाता है। आप बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा तो मिस्टर पराजय, आप तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपने सोच आप कर सकते हो, आप बोलेंगे मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, मिस्टर विजय एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल आप तो 100% करोगे, आप नहीं करोगे तो और कौन? अरे आप जैसे लोग ही तो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, दोनों तैयार हैं, पराजय भी और मिस्टर बी। आपको किसको ऑर्डर देना है? कई लोग मिस्टर पराजय को ऑर्डर दे के रखा है, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी मिस्टर पराजय ने। फिर भी ना, ना मैं ना गुरुजी, मेरे बस की बात ना। थाईलैंड तो सोच सकता हूं, लंदन तो ना।
तेरा मोबाइल भी न हो, मिस्टर विजय को एक्टिव करना है, बोले सर लंदन टारगेट विद 2 लाख का कैपिंग हो जाएगा। पराजय को साले को ऑन ऑफ ड्यूटी भगा दो। तीसरा ये है एक्शन। एक्शन की बात करते हैं, बिना एक्शन के काम कर रहे हो तो आपके सपने सिर्फ एक ख्याल की तरह हैं, लेकिन एक्शन भी बिना प्लानिंग के हैं तो एक तरीके से बिना तैयारी के युद्ध में जाने जैसे। तो एक्शन विद प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग हमारे को मालूम हो कि टारगेट कितने दिन का है और मुझे कैसे कैसे टारगेट करना है और क्या क्या रणनीति होगी। तो टारगेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज लिस्ट है। आपके पास लिस्ट, क्योंकि हवा में तो प्लान दिखाओगे नहीं आप। उसके बाद में लिस्ट भी है तो हमें अपने रिजल्ट को भी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आते हैं और मुझे कितने पेयर कंप्लीट करने। उसके लिए मुझे उतने कंप्लीट करने के लिए कितनी लिस्ट चाहिए, उसमें मेरे नजदीक के दूर के जो भी लोग हैं मैं पहले किन पर फोकस करूंगा, जिनकी ड्यूटी निकाल सकता हूं। समय बचाने के लिए नजदीक की लिस्ट पे पहले जल्दी जुट जाएं। अब बाहर कहीं जाओ, पकड़ोगे, ट्रेन पकड़ोगे, इससे बढ़िया पड़ोसी को प्लान दिखा दो जो नजदीक में। साला जीजा फूफा मामा की तो तुरंत डीडी आ जाती है। और कई बार रहते हैं देखूंगा, पहले कुछ करके दिखाता हूं तब बताऊंगा। अरे शुरुआत करो वहीं से। तो ऐसी कुछ प्लानिंग हमारे लेवल पे बननी चाहिए। जब ये प्लानिंग बनेगी और उसके बाद की बात आएगी तो एक्शन नंबर 1 है प्लान, नंबर 2 फॉलोअप, नंबर 3 FIM, नंबर 4 कोर ट्रेनिंग। ये 4 लेने से हमारा काम रेगुलर एक्टिवेशन में रहेगा। कोई आदमी सब कुछ कर ले लेकिन प्लान, मीटिंग अटेंड कर ली, जय हो माँ गुरु जी, सतवी सर, जसवी सर, माधव सर, सबको घोंट के पी गया लेकिन प्लान नहीं दिखाता, कुछ नहीं होगा। एक आध मीटिंग में आए नहीं आए लेकिन दिखाए तो हो जाएगा। फॉलोअप पे जाए, FIM करे और कोड ट्रेनिंग करे तो बात बनेगी। टारगेट के लिए रोजाना प्लान दिखाना, रोजाना का टारगेट सेट करना सबसे जरूरी चीज है। इस बात को अंडरलाइन कर लो। जो टीमें टारगेट कर रही हैं उनकी अर्ली मॉर्निंग, किसी की 6 बजे, किसी की 7 बजे मीटिंग हो जाती है। और आप लोगों को दमदार करना है तो अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। मीटिंग सुबह 7 बजे होनी चाहिए और ऐसी 150-200 लोगों की मीटिंग नहीं, मीटिंग में होने चाहिए 20 लोग या 25 लोग ज्यादा से ज्यादा, जिससे एक एक व्यक्ति को सुन सको। अब इसमें हो रहे हैं आधे जग रहे, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो रणवीर सर दिख रहे हैं, सतवीर सर दिख रहे हैं, बाकी के तो मुझे मालूम ही नहीं। आप लिमिटेड लोगों की मीटिंग करो, सब लोग, बाकी पर्ल टोपा सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में मीटिंग करेंगे। और रोजाना मॉर्निंग में आपको टारगेट सेट करना है कि आज 200 वॉल्यूम करूंगा, कि आज 400 करूंगा, आज 500 करूंगा। इसे अलार्म मीटिंग बोलते हैं। टीम में अलार्म मीटिंग होंगी, वो टीम में दमदारी के साथ में आगे बढ़ेगी। अगर ये सोच रहे हो आप कि हम सुबह मीटिंग नहीं करेंगे तो निकलेंगे, आधे लोग नहीं निकलेंगे, आधे 8 बजे नहा धो करके मीटिंग हो गई और बढ़िया सब टाई कोट पैंट, तो टाई कोट पैंट उतार के वो दोबारा रजाई में दोबारा सोने नहीं जाएगा, फिर वो फील्ड में ही जाएगा। और ये आप कुछ दिन इससे करके देखो, अगले 90 दिन के लिए प्लानिंग पे काम करके अगर रिकॉर्ड न बने तो कहना। टारगेट करने के लिए खुद का कमिटमेंट जरूरी है। अगर आज मैंने अपने कमिटमेंट लिया है कि हमें तगड़ा करके दिखाना है, तो मेरा आप व्यक्तिगत कमिटमेंट देखिए। मैं 7वीं मीटिंग कर रहा हूं सुबह से, हर मीटिंग में कम से कम एक स्पीच रहती है। अभी इसके बाद एक मीटिंग और करनी है, मुझे बातचीत करनी है लोगों से। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर तो होने लगता है आदमी 7 घंटे 7 एक कुर्सी पे बैठे रहने के लिए बोला जाए ना, लगातार बैठे नहीं रह सकता। मैं यही बैठा हूं सुबह से, सवेरे 7 लेकर के रात के 11 बजे तक मैं यही बैठा।
खुद का कमिटमेंट जरूरी है। जिनके 2 लाख के चेक बन रहे हैं, जो टारगेट, वो दूसरों को हवा नहीं भर रहे, मेहनत कर रहे। आप ये समझ लो, जब तक आपका अपना, एक कहावत है ना, खुद के मर नहीं दिखता, दूसरा मरा है तो दूसरे को दिखेगा। स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। टीम के सदस्यों को ठीक तरीके से काम बांटना। सुबह सुबह होगी 7 बजे, तो सबको सही तरीके से ड्यूटी लगा सकते हो आप। आपको इनके संग जाना है, आपको इनके संग जाना है, बोलेगा साहब मेरे को प्लान कर दिया था, मुझे फॉलो अप के लिए कोई चेक बिठा सकते हो। सुबह सुबह मीटिंग हो गई, आपके 20 लोग आ गए, सबको बढ़िया तरीके से आपको कहां जाना है वो भी प्लानिंग हो जाएगी। शाम को एक बार को मीटिंग हो पाए ना हो पाए, लेकिन सुबह की मीटिंग चाहिए, उससे आपका पूरा दिन बहुत होने वाला है। रोजाना टारगेट का अवलोकन करते रहना है। मैं काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो रिव्यू, हम टारगेट सेट कर रहे हैं, शाम तक अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कम कर रहे हैं, ज्यादा कर, रिव्यू, हमारे प्लान में प्रॉब्लम है, हमारे इन्विटेशन में प्रॉब्लम है, प्लान इन्विटेशन बढ़िया है, हमारे प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, कहीं चाउनीज और अंडा को ढकेल वालों को तो प्लान नहीं दिखा रहे, कहीं रिव्यू करना है, अवलोकन। कई लोग लगे ही रहते हैं, मालूम ही नहीं क्या कर रहा हूं। बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं है। कहां बिजी हो ये भी बहुत। किसी को गड्ढा खोदना आता है, अपने आंगन में गड्ढा, पैसा थोड़ी मिलेगा, तेरे बच्चे भी गिर जाएंगे उसमें फालतू में। गड्ढा कहां खोदना है ये भी जरूरी है भाई। बिजी रहना नहीं, कहां बिजी हो। बहुत है, डेली अवलोकन करना है, रिव्यू करना है। नंबर रिजल्ट 20% है तो 5 गुने प्लान करने, 50% है 2 गुने प्लान करने। ये कंफर्म पता होना चाहिए कि हमारे रिजल्ट कितने परसेंट आ रहे हैं, और उसकी कैलकुलेशन में चाहिए। आज के टाइम में तो 80% रिजल्ट आ रहे हैं। अभी बोलने का तो मतलब ही नहीं है। जिसके घर चले जाओ डीडी लेके, ना तो मतलब ही नहीं, ना बोल दे। हनुमान दे के आएंगे, भगवत गीता के सूट साड़ी बर्तन कुछ न कुछ, तो जीरा कुछ न कुछ सब पकड़ा के आएंगे। रिजल्ट 80% है, लेकिन आपको ये देख बिजनेस वॉल्यूम कितने का लेके चल रहे हो। एग्जाम्पल 20% का दिया है, 90 पेयर का टारगेट करना है, बिजनेस वॉल्यूम से कैलकुलेट कर लो आप इसको। अगर को 18 हजार बिजनेस वॉल्यूम करने हैं लंदन के टारगेट के लिए, तो उसकी कैलकुलेशन में अगर 2 सेल के हिसाब से काम करेगा तो 90 सेल लेफ्ट में, 90 सेल राइट डालनी है। तो उसके लिए उसको 450 प्लान लेफ्ट में, 450 प्लान राइट में करने पड़ेंगे। टोटल 900 प्लान करने, और 900 प्लान करने हैं उसको 3 महीने में, तो उसको महीने के 300 प्लान करने पड़ेंगे। लंदन जाना है तो महीने के 300 प्लान। 300 प्लान का मतलब हुआ हर हफ्ते 70 प्लान होने चाहिए, हर हफ्ते 75 प्लान होने चाहिए। हर हफ्ते 75 प्लान का हुआ कि रोज डेली 10 प्लान होने चाहिए, रोज डेली 10 प्लान। अब कोई भी बंदा है लंदन तो जाना चाहता है, लेकिन रोज 10 प्लान नहीं कर रहा तो लंदन नहीं, बैंकॉक पे रह जाएगा। और कम कर रहा है मोबाइल, और कम कर रहा है, फिर वो वहीं रह जाएगा, या फिर वहीं वो कौन सा जगर चौराहे पे वहीं रह जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेना है तो 10 तो भाई कम से कम। ये वो वाला ऑफर नहीं है। एक बंदा गया था कानपुर में ही, एक पीटर इंग्लैंड के शोरूम में चला गया, जाकर के उससे बोला भाई शर्ट दिखा दे। तो उसने शर्ट दिखाई, बोले कितने की, बोला 1200 की। बोला इतनी महंगी? तो उसने बोला ये पीटर की है। तो बोले भाई पीटर जगरकट्टी दिखा दे। तो पीटर जगरकट्टी को ब्रांड, उसको तेरा इंग्लैंड है तो शायद थोड़ा महंगा होगा, तो बोले जगरकट्टी होगा तो सस्ता होगा। ऐसा कोई ऑफर नहीं है। तो 3 ही तरह का टारगेट है। अपना अपना कैपेसिटी डिसाइड
10 करूंगा, 8 करूंगा, 5 करूंगा, उसी के हिसाब से आज ये प्लानिंग बन जानी चाहिए। ये प्रोसेस फ्लो है, काम तगड़ा तभी होता है। इस बात लिस्ट होगी, लिस्ट में प्लान हो रहे हैं तो उनके फॉलोअप होने चाहिए, और फॉलोअप हो रहे हैं तो उनकी कोड ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है। इसमें से जो चीज लिस्ट छूट गई गड़बड़ है, लिस्ट है पर प्लान नहीं हो रहे तो गड़बड़ है, प्लान हो रहे हैं पर फॉलोअप नहीं हो रहे, लिस्ट है, प्लान है, फॉलोअप भी होते हैं लेकिन एफ लोग आते हैं मर जाते हैं तो भी गड़बड़ है, FIM होती है लेकिन लोगों को कोर नहीं बनाया जा रहा तो भी गड़बड़ है। कोड हुई और बंदे ने लिस्ट न बनाई तो ऐसी कोड ट्रेनिंग का करने क्या है। कोड ट्रेनिंग ली है तो उसकी लिस्ट बननी चाहिए, कोड ट्रेनिंग ली है तो वो प्लान करना चाहिए, कोड ट्रेनिंग फॉलोअप पे भी जाना चाहिए, कोड ट्रेनिंग लिए तो FI होना चाहिए। ये 5 काम करने हैं। इनमें से देख लो जो बोल रहे हैं 1 लाख तो नहीं चल रही, 1 लाख में ये 5 काम हो रहे हैं, 1 लाख में ये 5 काम नहीं हो रहे हैं। दूसरी में भी अगर ये 5 काम होने लगेंगे तो दूसरी की क्या हिम्मत जो लैग ना चले। आज से कमिटमेंट लो और इस पर लिंकर पढ़ो। कोड की बहुत बड़ी पावर है। हमें जिस तरीके से आज ये बहुत सारे ऑडी, BMW, मर्सिडीज गाड़ियों के ब्रांड बने हुए हैं, जिस तरह से बैंकों के ब्रांड बने हैं, मोबाइल के ब्रांड बने, उस हमें अपनी टीम रॉयल ड्रीमर्स को भी एक ब्रांड बनाना है। जो भी व्यक्ति इस लोगों को देख ले तो उसके ऐसा आना चाहिए कि रॉयल ड्रीमर्स में है तो सफलता है, रॉयल ड्रीमर्स में है तो 2 लाख के चेक की गारंटी है। हमें इस ब्रांड का ख्याल रखना है। कभी भी कोई भी उल्टा पुल्टा काम करने से पहले सोच लेना है कि मैं जिस ब्रांड कर रहा हूं उसकी इज्जत का सवाल है। इस नियत से काम करिए। मैं यही अपनी बातों को विराम देना। वेरी मच। गो डायमंड, गो यूरोप।